हेलो स्टूडेंट्स, ये स्वतंत्रता का मेरा चौथा और आखिरी वीडियो है। तीसरे वीडियो के अंदर हमने स्वतंत्रता के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों और उनसे जुड़े विचारकों के बारे में पढ़ा था। हमने उदारवादी और मार्क्सवादी विचारकों को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे समकालीन अलगाववादी सिद्धांत स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अलगाववादी सिद्धांत क्या है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये जितने भी विचारक हैं उनका मानना है कि पूंजीवादी समाज में व्यक्ति में एक अलगाववाद की या अलगाव की या परायेपन का ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है। वो कब होता है, किन कारणों से होता है, वो समझाते हुए वो बताते हैं कि वो व्यक्ति इतना अधिक अलूफ या उसके अंदर इतना अलगाव का भाव पैदा हो जाता है कि वो स्वतंत्रता के विचार से कोसों दूर चला जाता है। इसलिए अलगाववादियों का मानना है कि वो बताते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को वापस समाज और व्यवस्था के साथ वापस जोड़ के उसके इस अलगाव के भाव को कम किया जाए और वो स्वतंत्रता के भाव के और अधिक नज़दीक आ जाए। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे पहला विचारक एरिक फ्रॉम। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और समाज विचारक हैं जिन्होंने एक किताब लिखी थी 1941 में, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम। और इसमें उन्होंने व्यक्ति की अलूफनेस का या अकेलेपन की इतनी मार्मिक चित्रण किया जिससे उन्होंने बताया कि किस तरह पूंजीवादी समाज में मनुष्य की जितनी सृजनात्मक गतिविधियाँ यानी जितनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और व्यक्ति बहुत भौतिक और नैतिक रूप से अकेला पड़ जाता है। और इस अकेलेपन का जो भाव है वो इतना अधिक उसमें बढ़ जाता है कि वो मनोविदलता यानी जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, ऐसे मानसिक रोगों में वो बदल जाता है। इसीलिए एरिक फ्रॉम ने कहा इससे बचने का तरीका है कि व्यक्ति अपने समाज से जो टूटे संबंध हैं उन्हें पुनः स्थापित करे ताकि वो स्वतंत्रता के विचार की ओर आगे अग्रसर हो सके। अब हम पढ़ेंगे दूसरा विचारक हर्बर्ट मार्क्यूज। हर्बर्ट मार्क्यूज जो कि एक नव मार्क्सवादी विचारक हैं, उन्होंने अपने विचारों को एक पुस्तक वन डायमेंशन मैन जो कि 1968 में लिखी, उसमें उन्होंने अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पूंजीवादी समाज जनसंपर्क साधनों का बड़ा ही चालाकी से प्रयोग करके व्यक्ति को धीरे धीरे भावना शून्य, संवेदन शून्य बना रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरह पूंजीवादी समाज में व्यक्ति की जो बहुआयामी व्यक्तित्व है वो लुप्त होने लगा है और व्यक्ति के ऊपर उपभोक्ता संस्कृति इतनी अधिक हावी होती है कि उसका सारा ध्यान उन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति पर रहता है। इसीलिए वो जब बनावटी सुखों के जाल में फंस जाता है तो वो धीरे धीरे अपनी वास्तविक स्वतंत्रता को खोने लगता है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो मार्क्यूस कहते हैं कि व्यक्ति जब अपने इस अलगाव के प्रति सचेत होगा और जब वो सचेत होने लगेगा तब वो जानेगा कि उसने एक बहुत ही छोटी चीज़ के लिए अपनी बहुमूल्य स्वतंत्रता जैसी बड़ी चीज़ को खो दिया है। और जब उसके अंदर ये रियलाइजेशन आएगा तो वो वापस से अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को प्राप्त करने का प्रयास करेगा और ये उसको पुनः अपनी स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। अब हम जानेंगे यूर्गेन हैबरमास के विचार। ये तीसरे विचारक है अलगाववाद के। नव मार्क्सवादी जर्मन विचारक यूर्गेन हैबरमास ने एक किताब लिखी लेजिटिमेशन क्राइसिस 1975 में, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि विश्व के अंदर जब विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संगठन का जो प्रगति हुई उसका परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति ने अपने सोचने और समझने की जो शक्ति थी उसको एकदम रख दिया एक किनारे और जो बनी बनाई या तैयार जानकारी थी उसका प्रयोग करने वाली मशीन के तौर पे वो बन गया। वो आज अगर हम AI के इस्तेमाल को देखते हैं तो वो प्रौद्योगिकी क्या है, जहाँ व्यक्ति भाषा, लिखना, विचार करना सोचता ही नहीं है। उसी तरह उन्होंने कहा कि व्यक्ति सिर्फ बनी बनाई जानकारी का प्रयोग करने वाला एक प्राणी बन गया है। इसीलिए वो स्वतंत्रता से बहुत दूर चला गया है क्योंकि वो उसके लिए विवेक का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। और ऐसी स्थिति में मनुष्य स्वतंत्रता की पुनरुत्थान के लिए आवश्यक है कि उसके अंदर एक सोचने समझने की शक्ति वापस पैदा हो ताकि वो ये महसूस कर सके कि उसने कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ को खो दिया है। तो इस प्रकार हमने इन तीन अलगाववादियों को पढ़ा जिन्होंने बताया कि किस तरह व्यक्ति पूंजीवादी समाज में खो गया है और उस मकर जाल से जब वो बाहर निकलेगा तब वो स्वतंत्रता जैसी बहुमूल्य चीज़ की ओर अग्रसर होगा। अब हम जो स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य हैं उसका आखिरी परिप्रेक्ष्य मानव विकास के साधन के रूप में स्वतंत्रता
में दो विचारकों के विचारों का अध्ययन करेंगे, सीबी मैकफर्सन का और अमर्त्य सेन का। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव विकास के साधन के रूप में सीबी मैकफर्सन क्या कहते हैं। सीबी मैकफर्सन ने अपनी किताब डेमोक्रेटिक थियरी एसेज इन रिट्राइवल उसमें पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना करते हुए व्यक्ति की दो प्रकार की शक्तियों की बात कही। पहली, दोहन की शक्ति। उनका कहना था कि व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरों की क्षमताओं का कितना अधिक दोहन करता है, ये उसकी दोहन शक्ति है। और दूसरी शक्ति विकासात्मक शक्ति, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य अपनी क्षमताओं का कितना विकास और प्रयोग करता है। तो मैकफर्सन का मानना है कि मनुष्य की विकासात्मक शक्ति का जितना अधिक विस्तार होगा उतना ही उसकी सृजनात्मक स्वतंत्रता बढ़ेगी। और वो इसके लिए भी बहुत क्लियर हैं कि ये पूंजीवादी समाज में संभव नहीं है, इसके लिए एक समाजवादी समाज होना आवश्यक है। पढ़ेंगे अमर्त्य सेन के विकासोन्मुख स्वतंत्रता के विचार। भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने विकासोन्मुख स्वतंत्रता के अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी क्वालिटी ऑफ लाइफ 1993 में, जिसमें उन्होंने मानवीय क्षमताओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया। और उस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अपने देश के विकास में हिस्सेदारी देने का अधिकार है, और साथ में उस विकास के जो लाभ उस विकास से मिलेगा उसकी भी हिस्सेदारी उसे मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताया कि वस्तुओं लाभों का वितरण विभिन्न व्यक्तियों की मानवीय क्षमताओं के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग है और उसका कोई एक अंग विकलांग है तो वो किसी दूसरे अंग के द्वारा अपना योगदान समाज में दे सकता है। उन्होंने जो मानवीय क्षमताओं का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया उसके आधार पर दिए गए सुझावों को यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और उनके द्वारा प्रस्तुत क्षमता सूचकांक कैपेबिलिटी इंडिकेटर को सम्मिलित किया गया। तो मोटे तौर पे अमर्त्य सेन का ये मानना है कि विश्व में अभूतपूर्व संगति हुई है, पर फिर भी आज करोड़ों लोग स्वतंत्र नहीं हैं। अतः विकास का मुख्य लक्ष्य है कि स्वतंत्रता का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये अमर्त्य सेन के विकासोन्मुख स्वतंत्रता के विचार हैं। और अब हम इस लेक्चर के अंदर, जैसा कि ये चौथा और आखिरी लेक्चर है और जिसमें हमने स्वतंत्रता से संबंधित चारों परिप्रेक्ष्य और उनसे जुड़े विचारकों के विचार जाने, इस लेक्चर के अंदर जिन किताबों का जिक्र हमने किया उसका एक रिवीजन हम कर लें। पहली किताब एरिक फ्रॉम की किताब जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम फ्रीडम 1941। दूसरी किताब जर्मन विचारक यूर्गेन हैबरमास की किताब लेजिटिमेशन क्राइसिस 1975। हर्बर्ट मार्क्यूजे की किताब जिसका नाम था वन डायमेंशन मैन 1968। सीबी मैकफर्सन की किताब डेमोक्रेटिक थियरी इन रिट्राइवल। अमर्त्य सेन की पुस्तक क्वालिटी ऑफ लाइफ 1993 और डेवलपमेंट इज फ्रीडम 2000। अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।